मुर्दाबाद। सनातन है कहना बंद करो, बंद करो, बंद। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दा मार साले। विगत 24 मई को जनजातीय सांस्कृतिक समागम के नाम पर देश के आदिवासियों को छलपूर्वक मौजूदा केंद्र की सरकार ने नई दिल्ली में बुलाने का काम किया और इस कार्यक्रम के दरमियान देश के तमाम आदिवासियों को देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा वनवासी कहना हम सब लोगों को नहीं पचता है, क्योंकि आदिवासी कोई बंदर बालू नहीं है। आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं और इस देश के मूल निवासियों को शायद देश के गृह मंत्री अमित शाह इस देश से गायब करना चाहते हैं, उनकी अस्तित्व, उनकी पहचान को ख़त्म करना चाहते हैं। सर्वविदित है कि आदिवासी समाज अपने अस्तित्व, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था की पहचान केंद्र सरकार से हमेशा लगातार मांग करते रही है। बावजूद देश के गृह मंत्री अमित शाह देश के मूल निवासियों को, देश के आदिवासियों को वनवासी कह करके बंदर बालू का संज्ञा दे रहे हैं। ये हम सब लोगों का झारखंड प्रदेश के तमाम सामाजिक संगठनों के आह्वान पर आज हम सब लोग उनका पुतला दान का कार्यक्रम खूंटी के कचहरी सुभाष भगत सिंह चौक में हम सब लोग संयुक्त रूप से खूंटी जिला के तमाम सामाजिक अगुवाओं के द्वारा से हम लोगों ने आज पुतला दान का कार्यक्रम करने का कोशिश। कार्यक्रम में उन्होंने आदिवासी को वनवासी कहा, उसमें तो सब आदिवासी लोग नहीं शामिल थे। नहीं जी, आदिवासी कहने से और संविधान में जो जनजाति शब्द है, अगर ये दो शब्दों से ही आदिवासियों को नवाजा जाए तो आदिवासी समाज स्वीकार कर सकती है। लेकिन आप बंदर बालू की तरह वनवासी कहिएगा तो वनवासी से आदिवासियों का क्या पहचान बनती है? बंदर बालू। तो ऐसे शब्दों से अगर हम सब लोगों को नवाजने का काम करेंगे और तो हमें कदापि स्वीकार नहीं है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग ये भी संदेश देना चाहते हैं देश के गृह मंत्री को और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले तमाम झारखंड प्रदेश के नेता नेत्रियों को हम लोग चेताना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि आप झारखंड प्रदेश और हिंदुस्तान के मूल निवासी आदिवासियों को आदिवासी ही रहने दो और आदिवासियों की एकता और अखंडता और पहचान को देने के लिए आपका जो कर्तव्य बनता है उन कर्तव्यों का निर्वहन करिए, ना कि संविधान विरोधी बयान आपको देना चाहिए। आज का इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान ना सिर्फ आदिवासी विरोधी है बल्कि ये संविधान विरोधी भी है, क्योंकि संविधान ने इस देश के तमाम मूल निवासियों को, आदिवासियों को जनजातीय श्रेणी में रखा है और उनको एक अलग पहचान दिया है। आप उनकी पहचान को ख़त्म करना चाहते हैं, नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, ये खूंटी की आदिवासी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। यही संदेश स्वरूप आज हम लोगों ने अमित शाह जी का पुतला दहन का कार्यक्रम किया। धन्यवाद। वनवासी का मतलब आप समझते हैं? वनवासी का मतलब है जंगल में रहने वाला, जंगली खाना बदोश, भिखमंगा, और देश का पहला मूल व्यक्ति आदिवासी होता है। तो ऐसे व्यक्ति देश का गृह मंत्री बैठेगा तो उसको तो तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। हम लोग इस्तीफा की मांग करते हैं। ऐसे नस्ल भेदी व्यक्ति को संवैधानिक पद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। और आज उसी का प्रतिशोध में हम लोग आज उसके नाम में पुतला दहन किए हैं। देश आज विश्व का लोकतंत्र देश है और ऐसे नस्ल भेदी बात करने वाला लोग को हम लोग देश में कहीं कोई जगह नहीं है। देखिए, कार्यक्रम में सब अगुवा लोग हैं और तमाम आदिवासी संगठन। आज हमारा खूंटी बिरसा मुंडा की धरती है। इस धरती से हम लोग कड़े शब्दों से इस सब का हम लोग विरोध करते हैं कि यहाँ देश में सभी जाति का लोग रहते हैं, लेकिन किसी को नस्ल विरोधी बात करना, इसका हम लोग
बार बार खंडन करना चाहेंगे। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति देश के संविधान पद में ना बैठे और इसको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। और सारे देश के आदिवासी हम लोग गोला बंद होकर के आगे का रणनीति तय करके इसका हम लोग कड़ा खंडन करते हुए इसको इस्तीफा की मांग करते हैं। आज के पुतला दहन में आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने आदिवासी समाज को? 2 दिन पहले अमित शाह ने दिल्ली में आदिवासियों को वनवासी कहा, इसके चलते आज पुतला दहन किए, हम लोग विरोध किए और विरोध ज़बरदस्त होगा। और इसी तरह वनवासी का रहेगा तो विरोध होते रहेगा। और आदिवासी का हितैषी अगर बीजेपी उतना है तो केंद्र में आदिवासी का हितैषी है तो केंद्र में बीजेपी सरकार है। तो सरना कोड दे दे, आदिवासी लोग का कोड दे दे, हितैषी बनता है तो उतना सरकार केंद्र में अपना सरकार रहते हुए क्यों चुपचाप है? खाली बरगलाने में लड़वाने का काम करता है बीजेपी सरकार, और कुछ काम नहीं है इसका, कोई मुद्दा नहीं है उसका। विकास करने का मुद्दा है तो विकास करे, केंद्र में सरकार अपना है, मजबूत सरकार है, करना चाहिए। खाली बरगलाने वाला काम करता है, लड़ाने वाला काम करता है बीजेपी सरकार। कि पिछला कुछ 2 दिन पहले दिल्ली में हमारे आदिवासी समाज के लोगों को बरगला के बुलाया गया था और वहाँ पर हमारे समाज के लोगों को, आदिवासियों को अमित शाह द्वारा वनवासी कहा गया है। तो इसका हम लोग आदिवासी समाज के लोग घोर निंदा करते हैं और अमित शाह को सोचना चाहिए था कि आदिवासी समाज का अपमान नहीं करना चाहिए था। अगर आदिवासी समाज का अपमान कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में ये आदिवासी समाज उग्र होकर आंदोलन और भी आंदोलन कर सकती है। और हमारे आदिवासी समाज के लोगों को वनवासी कहना कहाँ से उचित है? हम आदिवासी समाज के लोग वनवासी नहीं, हम लोग आदिवासी हैं। और अमित शाह देख रहे हैं कि अमित शाह हमारे समाज के लोगों को आपस में लड़वा रहे। पहले तो हिंदू मुस्लिम करके देश को बर्बाद करने की कोशिश की और आपस में भाईचारा को ख़त्म किए। उसके बाद हमारे आदिवासी समाज में ये अमित शाह जहर घोलने का काम कर रहे हैं, हम आदिवासी समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हजारों साल से हम आदिवासी समाज के लोग गांव घर में मिलजुल के हर पर्व त्यौहार में एक साथ रहते हैं। और आज हमारे समाज में ये कहते हैं कि सरना सनातन एक है। हम सरना सनातन एक नहीं है, सरना अलग है, सनातन अलग है। और वो कहते हैं कि सरना हिंदू है। हम अपने आप को सरना समाज के लोग हिंदू नहीं मानते हैं। ये अमित शाह आपके चैनल के माध्यम से अमित शाह को कहना चाह रहे हैं कि आप होश में आइए, नहीं तो आने वाला दिन में हम आदिवासी समाज के लोग उग्र होकर आंदोलन करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और आपकी ये घटिया हरकत, नीच हरकत हम लोग बर्दाश्त नहीं करने जा रहे हैं।